नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेंद्र स्टडी आई कुछ जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी जीके के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एम्बिशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आप ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय ऑप्शन आर महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी एम एन रॉय। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली लिए पूछा गया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसका सबसे पहले आइडिया किसने दिया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी एम एन रॉय। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि एम एन रॉय हु गिव फर्स्ट द आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया इन ऑप्शन आर जुलाई 1948, ऑप्शन बी जुलाई 1950, ऑप्शन सी जुलाई 1947 एंड ऑप्शन डी अगस्त 1947। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, उन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन कब अडॉप्ट किया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंगली, जुलाई 1948, ऑप्शन बी जुलाई 1950, ऑप्शन सी जुलाई 1947 एंड ऑप्शन डी अगस्त 1947। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि जुलाई 1947। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर बेसिकली 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं जिसके आंसर जो है आपको पता होने चाहिए। अगर हम बात करें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो नेशनल एंथम था उसको अडॉप्ट कब किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 24, 1950। और नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया था, तब भी आंसर क्या होगा? जनवरी 24 जनवरी 1950। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वो कब बने थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 24, 1950। आप इन तीनों क्वेश्चनों को याद रखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? ऑप्शन आर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री एंड ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग वाज adopted from the Mauryan dynasty in the emblem of government of India? Option R 4 lines, option B chariot wheel, option C horse and option D words सत्य में जयते। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली लिए पूछा गया था कि इनमें से क्या इंक्लूड किया गया है एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी। ऑप्शन आर 4 लाइन्स, ऑप्शन बी कैरेट व्हील, ऑप्शन सी हॉर्स एंड ऑप्शन डी वर्ड सत्य में जयते। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 4 लाइन्स वाज अडॉप्टेड फ्रॉम मौर्यन डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग is known as the father of the Indian Constitution? Option R Mahatma Gandhi, option B Dr. B R Ambedkar, option C जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी एम एन रॉय। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड इन ऑप्शन आर बॉम्बे, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लाहौर एंड ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, उसका जो फर्स्ट सेशन था वो कहाँ पर हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर बॉम्बे, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लाहौर एंड ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सके वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको इस चैनल में हमेशा ही क्वालिटी ज्ञान दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड, वो सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन आर महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी एम एन रॉय। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली लिए पूछा गया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रीएम्बल को किसने रखा था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी एम एन रॉय। तो आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which article of the Constitution of India defines the name and the territory of India? Options are Article 1, option B, Article 2, option C, Article 3 and option D, Article 4. Answer is option A, यानी कि Article 1 of the Indian Constitution defines the name and the territory of India. Next question. The word secular was inserted into the Constitution of India by which Amendment Act? Option are 44th Amendment Act, option B 52th Amendment Act, option C 42 Amendment Act and option D 34th Amendment Act. फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिक के लिए पूछा गया था कि जो वर्ड था ना सेकुलर, इसको किस अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर 44th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 52 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 42 अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 34th अमेंडमेंट एक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि बाय 42th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 द वर्ड सेकुलर इज इंसर्टेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ ऑप्शन यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड एंड ऑप्शन डी रशिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि यूके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आइडिया था प्रियम्बल का वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। आप इसको भी याद रखिएगा। और लैंग्वेज किससे ली गई है, तो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ली गई, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज? ऑप्शन आर यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड एंड ऑप्शन डी अर्स्टवाइल यूएसएसआर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ली गई हैं। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड एंड ऑप्शन डी अर्स्टवाइल यूएसएसआर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि अर्स्टवाइल यूएसएसआर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और फ्रेंड यहाँ बेसिकली अर्स्टवाइल यूएसएसआर से दो चीज़ें ली गई हैं, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, दूसरा है 5 ईयर प्लानिंग। ये दोनों ही ये दोनों अर्स्टवाइल यूएसएसआर ली गई हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस ये दोनों ही हैं जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर से ली गई हैं, तो इनके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज ऑप्शन आर फेडरल, ऑप्शन बी यूनिटरी, ऑप्शन सी पार्लियामेंट्री एंड ऑप्शन डी फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी टू ऑल सिटीजन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? ऑप्शन आर आर्टिकल 16, ऑप्शन बी आर्टिकल 17, ऑप्शन सी आर्टिकल 18 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 19। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू ऑल सिटीजन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which article of Indian Constitution it is mentioned free and compulsory education for all children age 6 to 14 years? Option are article 21A, option B article 19, option C article 28 and option D article 32। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये बताया गया कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए जिनकी एज क्या है 6 to 14 ईयर्स। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर 21A आर्टिकल, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 28 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 32। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट इट इज़ मैंशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स ये हो जाए कि कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 0 to 6, तो तब कौन सा आर्टिकल होगा? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 45। आपने इसको याद रखिए, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, बट कई बार ऐसा मुझे लगता है कि सेम क्वेश्चन था इसलिए हम मार्क कुछ और करके आते हैं, बल्कि आंसर कुछ और होता है। तो आपने याद रखना, अगर आपसे ये पूछा है कि 6 to 14 ईयर्स, तो आपने मार्क करना है आर्टिकल 21। अगर 0 to 6 होगा तो आपने मार्क करना आर्टिकल 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following language is not recognized in the 8th schedule of the Indian Constitution? Option are
इंग्लिश, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी उर्दू एंड ऑप्शन डी नेपाली। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि इंग्लिश इज नॉट रिकोगनाइज इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऑप्शन आर आर्टिकल 163, ऑप्शन बी आर्टिकल 164, ऑप्शन सी आर्टिकल 165 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 166। तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन said that the chief minister is appointed by the governor of the state. Next question, the president rule is imposed for the period of option A 3 month, option B 6 month, option C till next election is held and option D it depends upon president wish। Answer is option B यानी कि for 6 month। Next question, which of the following articles cannot be suspended during emergency? Options are article 19, option B article 21, article 20 and article 21, option C article 23 and article 22 and option D article 24 and article 25। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब बात करते हैं फिर इन दोनों आर्टिकल्स की। जो आर्टिकल 20 है ना आपका, वो किससे रिलेटेड है? वो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। और जो आपका आर्टिकल 21 है ना, वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजिडेंट में अपॉइंट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन आर प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी हाई कोर्ट जज एंड ऑप्शन डी राज्यसभा चेयरमैन। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो हमारे प्रेजिडेंट होते हैं ना, वो सबको अपॉइंट करते हैं, बस इनमें से एक इसको अपॉइंट नहीं करते हैं। आपसे ये पूछा गया था वो कौन है। 4 ऑप्शन दिए थे, प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी हाई कोर्ट जज एंड ऑप्शन डी राज्यसभा चेयरमैन। आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि राज्यसभा चेयरमैन, जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, बाकी तीनों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस अ प्रेसिडेंट डाई while in office the vice president can act as a president for a period of option R 2 years, option B 4 month, option C 6 month and option D 3 month। आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि for 6 month। Next question, the only president of India who was elected unopposed is option R Dr. S. Radhakrishnan, option B Dr. Zakir Hussain, option C नीलम संजीवा रेड्डी एंड ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी इज़ द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फिर ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेंद्र स्टडी आई को जीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिजाइंड एज वाइस प्रेसिडेंट टू कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? ऑप्शन आर डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी वी गिरी, ऑप्शन सी नीलम संजीवा रेड्डी एंड ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन था जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट थे उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया था ताकि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ पाएँ। 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी वी गिरी, ऑप्शन सी नीलम संजीवा रेड्डी एंड ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि वी गिरी रिजाइन एज वाइस प्रेसिडेंट टू कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नीदर ऑफ द प्रेसिडेंट नॉर वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल? ऑप्शन आर स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी सीनियर मोस्ट गवर्नर ऑफ ए स्टेट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली लिए पूछा गया था कि मान लेते हैं कि अगर इंडिया में ना ही प्रेसिडेंट अवेलेबल है ना ही वाइस प्रेसिडेंट, तो उस टाइम कौन एक्ट करेगा एज प्रेसिडेंट? 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी सीनियर मोस्ट गवर्नर ऑफ ए स्टेट। आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नीदर ऑफ द प्रेसिडेंट नॉर वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द resolution for removing the vice president of India can be moved in the option are Lok Sabha alone, option B either house of the parliament, option C joint sitting of the parliament and option D Rajya Sabha alone। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि राज्यसभा अलोन। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मूव इन ऑप्शन इज आंसर ऑप्शन डी यानी कि
राज्यसभा अलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर इज ऑप्शन इलेक्टेड बाय लोकसभा, ऑप्शन बी इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट, ऑप्शन सी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी नॉमिनेटेड बाय द पार्टी इंजॉइंग द मेजॉरिटी इन लोकसभा। तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP included in the Constitution of India have inspired by the Constitution of option R USA, option B Ireland, option C Canada एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो DPSP है ना वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर USA, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि फ्रॉम द कंट्री आयरलैंड इंडिया बोरॉट DPSP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मेथड है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वो किस कंट्री के क्वेश्चन से लिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आयरलैंड। आप इसको भी याद रखिएगा। और साथ में नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट वो किस कंट्री के क्वेश्चन लिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आयरलैंड। ये तीनों ही आयरलैंड से लिए गए हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो DPSP इंडिया ने आयरलैंड कंट्री से क्वेश्चन लिए हैं ना, उन्होंने किससे लिए हैं, तो किस कंट्री के क्वेश्चन लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन। आप इसको भी याद है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 371A of the Constitution of India provides special privileges to which Indian state? Option A Nagaland, option B Assam, option C Goa एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो आर्टिकल 371 है ना वो किस कंट्री किस जो आर्टिकल 371A है ना वो किस स्टेट से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि नागालैंड स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेसिकली यहाँ पर 5 और 6 क्वेश्चन और बन जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आर्टिकल 371B है ना वो किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आसाम के साथ। अगर आपसे ये पूछा जाए जो आर्टिकल 371C है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर के साथ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आर्टिकल 371D और E है ना वो किस स्टेट से रिलेटेड, आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आर्टिकल 371F है वो किस स्टेट से रिलेटेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम के साथ। अगर हम बात करें आर्टिकल 371G की तो वो रिलेटेड होता है मिज़ोरम स्टेट के साथ। अगर हम बात करें आर्टिकल 371H की वो रिलेटेड होता है अरुणाचल प्रदेश स्टेट के साथ। अगर हम बात करें आर्टिकल 371I की वो रिलेटेड होता है गोवा स्टेट के साथ। जितने भी आपको आर्टिकल बताए हैं मैंने ये सारे ही इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको कहीं नोट ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली protected by law of the countries? Option are right to equality, option B right to freedom, option C right against exploitation and option D right to freedom of religion. आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि राइट टू इक्वालिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन आर सोरिजन डेमोक्रेट सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक, ऑप्शन बी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक सोरिजन सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड ऑप्शन डी सोरिजन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ सोरिजन सोशलिस्टिक सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ used in Article 14 of the Indian Constitution has been borrowed from option R USA, option B Germany, option C Britain and option D Greece। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो फ्रेज है ना इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो कि आर्टिकल 14 में मेंशन है, आपसे ये पूछा गया था वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर USA, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी ग्रीस। तो आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन कंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप। ऑप्शन आर आर्टिकल 10, ऑप्शन बी आर्टिकल 11, ऑप्शन सी आर्टिकल 8 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम टाइम में शेयर जरूर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी आई को जीके। और फ्रेंड, आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है, जैसे कि मैंने इन्वायरमेंट सीरीज स्टार्ट की हुई है, साथ में मैंने साइंस जीके की सीरीज भी स्टार्ट की, ज्योग्राफी जीके की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने कोई ना कोई वीडियो डाल रखा है। तो आप एक बार उनको जाके ज़रूर देखिए। सारे ही उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए गए हैं और जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस बी स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड? ऑप्शन आर आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 25, ऑप्शन सी आर्टिकल 33 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 19। तो आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि अंडर आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस बी स्पेशली restricted. Next question, which of the following is not fundamental right as per the Indian constitution? Option are right to education, option B right to information, option C right to speech and option D right is life। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से क्या है जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चार ऑप्शन दिए थे अकॉर्डिंगली, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नॉट फंडामेंटल राइट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द Constitution names our country as option are Bharat, option B India that is Bharat, option C Hindustan and option D Aryavarta। Answer is option B, यानी कि India that is Bharat। The Constitution name our country as India that is Bharat। Next question, the Constitution provide that Hindi shall be option the national language of India, option B the language of the communication between the state government, option C the official language of the Union of India and option D the language of the communication between union and state government। आंसर ऑप्शन सी, यानी कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन? ऑप्शन आर 12 ईयर्स, ऑप्शन बी 14 ईयर्स, ऑप्शन सी 16 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 18 ईयर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था, मान लेते हैं अगर आपको किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री में या माइन में लगाना है तो उसकी मिनिमम एज जो होगी वो कितनी होनी चाहिए? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था। चार ऑप्शन दिखे थे, ऑप्शन आर 12 ईयर्स, ऑप्शन बी 14 ईयर, ऑप्शन सी 16 ईयर एंड ऑप्शन डी 18 ईयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि मिनिमम 14 ईयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आर्टिकल 24 है वो किससे रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज ऑप्शन आर फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ऑप्शन सी DPSP एंड ऑप्शन डी ऑर्डिनरी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल फ्रीडम under Article 19 are suspended during emergency caused by option R war and external aggression, option B failure of constitution machinery of a state, option C internal armed rebellion and option D financial crisis। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो आर्टिकल 19 है ना उसको सस्पेंड कब किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, ऑप्शन बी फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ ए स्टेट, ऑप्शन सी इंटरनल आर्म रेबिलियन एंड ऑप्शन डी फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 14 गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑप्शन आर ऑल पर्सन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया, ऑप्शन सी ऑल पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑप्शन डी ऑल पर्सन नेचर एज वेल एज आर्टिफिशियल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ऑल पर्सन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर DPSP? ऑप्शन आर पार्ट 4, ऑप्शन बी ऑप्शन आर पार्ट 3, ऑप्शन बी पार्ट 4, ऑप्शन सी पार्ट 5 एंड ऑप्शन डी पार्ट 6। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि डील करता है किसके साथ? DPSP के साथ, यानी कि डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ। चार ऑप्शन दिए थे, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6।
आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद DPSP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट? ऑप्शन आर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज फॉर रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंटशिप इज ऑप्शन आर 30 ईयर्स, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 23 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 21 ईयर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि मिनिमम 35 एज रिक्वायर्ड फॉर द कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंटशिप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट एंड ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ड्यूरिंग 2007 to 2012? ऑप्शन आर KR नारायणा, ऑप्शन बी वी गिरी, ऑप्शन सी मिसिस प्रतिभा पाटिल एंड ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि मिसिस प्रतिभा पाटिल वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2007 to 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन टेरेटरी विच हैज़ ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ऑन? ऑप्शन आर दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज यानी कि तीनों यूनियन टेरेटरी का खुद का हाई कोर्ट है। दिल्ली का भी है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का एक कॉमन हाई कोर्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडल फॉलोड बाय JNK UT आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइज एक्ट 2019 इज ऑफ विच UT? ऑप्शन आर चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुडुचेरी एंड ऑप्शन डी अंडमान एंड निकोबार। आंसर ऑप्शन सी यानी कि पुडुचेरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर KG बालाकृष्णन, ऑप्शन बी हीरालाल के कानिया एंड ऑप्शन सी M पतंजलि शास्त्री एंड ऑप्शन डी बिजन कुमार मुखर्जी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि इंडिया के जो पहले चीफ जस्टिस थे ना वो कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर KG बालाकृष्णन, ऑप्शन बी हीरालाल J कानिया, ऑप्शन सी M पतंजलि शास्त्री एंड ऑप्शन डी बिजन कुमार मुखर्जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि हीरालाल के कानिया हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट डज नॉट हैव पंचायती राज? ऑप्शन आर नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी बोथ A and B। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि स्टेट में पंचायती राज नहीं है। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी बोथ A and B। तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि बोथ A and B। नागालैंड एंड मेघालय डज नॉट हैव पंचायती राज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द डैश अमेंडमेंट एक्ट? ऑप्शन आर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ऑप्शन बी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1978, ऑप्शन सी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड ऑप्शन डी 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स है उसको डिलीट कर दिया था बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। उसके अकॉर्डिंगली आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर ऑप्शन आर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ऑप्शन बी 42 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड ऑप्शन डी 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985। आंसर ऑप्शन ए यानी कि बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट इट डिलीटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू? ऑप्शन आर म्यूनिसिपल कमेटी, ऑप्शन बी पंचायती राज, ऑप्शन सी स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी एंड ऑप्शन डी द एंटी डिफेक्शन लॉ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि जो 10th शेड्यूल है ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे रिलेटेड है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। म्यूनिसिपल कमेटी, ऑप्शन बी पंचायती राज, ऑप्शन सी द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी एंड ऑप्शन डी एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ था उसको किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आंसर क्या हो जाएगा 52 अमेंडमेंट एक्ट इन 1985। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो 11th शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा पंचायती राज के साथ, और उसको कब ऐड किया गया, तो बाई और कौन से अमेंडमेंट थ्रू ऐड किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 73 अमेंडमेंट एक्ट इन 1992। अगर हम बात करें 12th शेड्यूल की, तो वो किस रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ, और इसको किस अमेंडमेंट थ्रू ऐड किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तीनों जो आपको शेड्यूल बताए ना मैंने, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राइव पावर फ्रॉम ऑप्शन आ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी द पार्लियामेंट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उनको पावर कहाँ से मिलता है। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी पार्लियामेंट। आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्राइव पावर फ्रॉम, आंसर ऑप्शन ए, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच आर द फॉलोइंग स्टेट, ऑप्शन आर मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी कर्नाटका, एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नागालैंड। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो फ्रेंड ये 50+ क्वेश्चन थे इंडियन पॉलिटी जीके के। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिट टाइम से शेयर जरूर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेन द स्टडी आई को जीके। अगर फ्रेंड आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए। और फ्रेंड आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए गए उन सभी वीडियोज़ में, तो आप एक बार उनको जाके जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच ये वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिकों पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।